मरकज़ के ज़रिए कानून के खिलाफ मुल्क भर में जारी किसानों की तहरीक को तेलंगाना के किसानों की भी हिमायत हासिल होने लगी है और तेलंगाना के किसान आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक के जेएसी का हिस्सा बनते हुए तेलंगाना भर में किसान तहरीक को सीए की तर्ज पर चलाने का इरादा जाहिर किया है। जिस तरह दिल्ली में सीए के खिलाफ शाहीन बाग बनाया गया था और उसका असर पूरे मुल्क में देखा गया, उसी की तर्ज पर तेलंगाना भर में किसानों की जानिब से जेएसी का साथ लेकर किसान बाग तहरीक शुरू करने का मंसूबा बनाया गया है। आज जेएसी और तेलंगाना के किसानों की एक मीटिंग शहर हैदराबाद के एबिड्स इलाके में मीडिया प्लस पर मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम जेएसी अरकान मौजूद थे। पेश है इस खुसूस में जेएसी के कन्वेनर और सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक और दूसरों के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। आज यहाँ मीडिया प्लस पर जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर इंतमाम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसानों की सॉलिडारिटी के लिए मुनक़्क़द की, जिसमें तमाम सिख ऑर्गेनाइजेशन, पूरे दीनी मिली जमातें, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस, एसडीपीआई, तहरीक मुस्लिम शब्बान, वहदत इस्लामी और दूसरे कई समझे के ऑर्गेनाइजेशन, फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे यहाँ पर बहरहाल मौजूद हैं। बहरहाल शहर की जितनी रियासत तेलंगाना की जितनी मुस्लिम जमातें हैं, उलमा हैं, मशाइखीन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके हट के सिख और दलित ऑर्गेनाइजेशन, किसान ऑर्गेनाइजेशन भी आज के इस इजलास में शरीक रहे। दरअसल ये मसला सिर्फ किसान का मसला नहीं है, बल्कि ये मसला मुल्क के हर घर का, मुल्क के हर शहरी का मसला है। इस मसले को सिर्फ किसान का मसला न कहा जाए, ये मसला हिंदुस्तान के हर घर का मसला है। और अफसोस इस बात का है कि मोदी हुकूमत इस मसले को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चीनी, फला से जोड़ना चाहती है। मुसलमान आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तानी और समझिए कि देशद्रोही हो जाते हैं। अगर किसानों में सिखों की तादाद ज़्यादा है और सिख आगे बढ़ते हैं तो समझिए ये खालिस्तानी हो जाते हैं। तो ये मुल्क को चलाने का कौन सा समझिए तरीका हुआ? हिंदुस्तान ऐसे नहीं चलेगा। यह हिंदुस्तान आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के बाप की या उनके समझिए के पुरखों की जायदाद नहीं है। यह मुल्क जितना समझिए कि मुश्ताक मलिक का है, उसी तरह सरदार इंदर सिंह का यानी सिखों का भी मुल्क है। यह मुल्क हर मज़हब के मानने वालों का मुल्क है। सिख का, ईसाई का, दलित का, आदिवासी का, सबका मुल्क है। लेकिन इस मुल्क के अवाम को ये नरेंद्र मोदी सरकार बांटने की कोशिश कर रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आज की तेलंगाना में हम जानते हैं कि किसान ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमज़ोर है, किसान ऑर्गेनाइजेशन बहुत वीक है। लेकिन आज तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये बेइंतहा कामयाब है और इसको आगे कैसे मूवमेंट समझिए कि चलाया जाए, उस पर हम गौर कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद फैसला होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तेलंगाना में मुख्तलिफ अजला में किसान बाग कायम हो। जिस तरह शाहीन बाग कायम हुआ था, उसी तरह किसान बाग कायम हो। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको किसान ही लीड करें। हम लीड करना नहीं चाहते, किसान लीड करें। किसान ऑर्गेनाइजेशन से भी हम बात कर रहे हैं और अगर कोई बेहतर फैसला होता है तो एक साउथ इंडिया में हैदराबाद से किसान मूवमेंट की एक बड़ी आवाज़ शुरू हो। शुक्रिया। आपने किसानों के लिए जब हम आपको जिता के पार्लियामेंट में भेजे हैं तो आपने किसानों के हक के लिए वहाँ बात क्यों नहीं की? धरने देने के लिए तो हम लोग भी बैठे हुए हैं। अगर आप हमारी बात नहीं करोगे तो हम अपनी बात करना खुद जानते हैं। हम किसी पे डिपेंड नहीं है कि हाँ हम किसी पे डिपेंड रहेंगे। अगर हम वोट देके अगर आपको पार्लियामेंट में बिठाते हैं तो पार्लियामेंट में बात करने से आप वहाँ पे कुर्सी छोड़ के आ जाते हैं, चाहे वो सीए का मुद्दा हो चाहे एनआरसी का मुद्दा हो। क्योंकि हम हमारे गुरु ने एक ही उपदेश दिया है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे सब जग उपजाए, कौन पले को बंदे। हम सब एक नूर से उपजे हुए हैं। ना तो मुझे अल्लाह कहने से कोई गलत गुरेज है, ना मुझे राम कहने से गुरेज है, क्योंकि हम एक ही अल्लाह के बच्चे हैं और एक ही है। अल्लाह पाकन पाक है।
तो अभी जो आपने देखा होगा कि बीजेपी अगर बॉर्डर पे चाइना बॉर्डर के ऊपर जब इनसे मसला नहीं संभाल पा रहे थे, वहाँ पे हर आर्मी की हर रेजिमेंट वहाँ पे जाके आई, किसी रेजिमेंट से वो नहीं संभला तो वहाँ पे आगे बॉर्डर पे गोलियां खाने के लिए सिख रेजिमेंट को भेज दिया कि जाओ आप लड़ो। अगर बॉर्डर के ऊपर एक सिख खड़ा, वो तो देशभक्त है। अगर उसी का पिता अपने हक मारने के लिए दिल्ली के दरवाजे पे खड़ा है, वो आतंकवादी है। ये दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? अगर आपको हम आतंकवादी लगते हैं तो हमारे जो सिख रेजिमेंट है उसको हटा दो, फिर पीछे आप उसको पीछे हटा सकते हो ना। अगर हम आपको आतंकवादी लगते हैं तो अब हर एक मीडिया क्या बोल रहा है कि हाँ ये फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, ये फंडिंग चाइना से हो रही है। हमें किसी की फंडिंग की जरूरत नहीं है। कल डीएनए के अंदर सुधीर चौधरी ने पूरे सिख कौम को ब्लेम किया कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको सपोर्ट आतंकवादी कर रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुप कर रहे हैं, खालिस्तान टेररिस्ट ग्रुप कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर है कि आप खालिस्तान भी बोल सकते हो।